नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कत्तीणम भन्ते धम्मत्थिकायस्य मध्यपदेशा पन्नत्ता। गोयमा अट्ठ धम्मत्थिकायस्य मध्यपदेशा पन्नत्ता। कत्तीणम भन्ते अधम्मत्थिकायस्य मध्यपदेशा पन्नत्ता एवं चैव कत्तीणम भन्ते आगासत्थिकायस्य मध्यपदेशा पन्नत्ता एवं चैव कत्तीणम भन्ते जीवत्थिकायस्य मध्यपदेशा पन्नत्ता। गोयमा अट्ठ जीवत्थिकायस्य मध्यपदेशा पन्नत्ता। हमारी इस लोकाकाश की दुनिया में अनेक द्रव्य हैं, तत्व हैं, और वे अपने ढंग से स्थित हैं। कुल 6 द्रव्य बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। षड द्रव्यात्मको लोक है। यह लोक षड द्रव्यात्मक है। इस लोक में 6 द्रव्य विद्यमान है। आकाश सबसे बड़ा द्रव्य होता है। आकाश अपार है, आकाश का कोई पार नहीं होता और छोर नहीं होता। न कहीं प्रारंभ है, न कहीं समापन है। ऊपर नीचे इधर उधर सर्वत्र आकाश है। तो दुनिया में बड़ा तत्व, बड़ी चीज है, वह आकाश है। आकाश अनंत होता है। शास्त्र में तो इच्छा को आकाश से उपमित किया गया है कि इच्छा, आदमी की लालसा इच्छा होती है, वह आकाश के समान अनंत। आदमी के भीतर विभिन्न आकांक्षाएं, लालसाएं उजागर हो सकती हैं। तो आकाश अपने आप में अनंत है। 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा द्रव्य आकाश है। धर्मास्तिकाय आकाश के सामने बहुत छोटा है। अधर्मास्तिकाय भी धर्मास्तिकाय जितना ही है, बहुत छोटा है। और जीवास्तिकाय है तो जीव यों तो अनंत हैं, पर क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो आकाश जितना फैला हुआ है, जीव उतने फैले हुए नहीं हैं। 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाय हैं, काल अस्तिकाय नहीं है। और 5 अस्तिकायों में 4 अमूर्त हैं, एक पुद्गलास्तिकाय मूर्त होता है। इस संदर्भ में पुद्गलास्तिकाय शेष चारों से भिन्न है। 4 अमूर्त हैं तो पुद्गल इसके विपरीत मूर्त होता है।
एक दूसरी दृष्टि से बात करें, बताएं, 5 अस्तिकायों में 4 अजीव हैं, एक जीवास्तिकाय जीव है, चैतन्यमय है। इस दृष्टि से जीवास्तिकाय एक अलग प्रकार का हो जाता है, शेष 4 अस्तिकाय अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो 5 अस्तिकायों में मूर्त अमूर्त की दृष्टि से विचार करें तो भी 4 अमूर्त एक मूर्त, और 5 अस्तिकायों में चैतन्य अचैतन्य की दृष्टि से ध्यान दें तो 4 अचैतन्यमय अचेतन है और एक जीवास्तिकाय चेतन है। यह पंचास्तिकाय है। पंचास्तिकाय, 5 अस्तिकाय, आकाश तो ज़्यादा व्यापक है, वैसे 5 ही ये तत्व हमें लोक में प्राप्त होते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये तो लोक में ही हैं, और आकाशास्तिकाय तो अनंत है, तो लोक के बाहर भी है। अपितु यूँ कहना चाहिए लोक के बाहर ही ज़्यादा है, लोक के अंदर तो थोड़ा सा आकाशास्तिकाय है। भगवती सूत्र में 25वें शतक के चौथे उद्देशक में इन कुछ अस्तिकायों के संदर्भ में एक विषय की बात बताई गई है। प्रश्न किया गया है कि धर्मास्तिकाय के मध्य प्रदेश कितने होते हैं। यों धर्मास्तिकाय असंख्य प्रदेशों का पिंड है। एक बात तत्वज्ञान की ही है, ज्ञातव्य भी हो सकती है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय लोकाकाश और एक जीव, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय लोकाकाश और एक जीव, इन चारों के प्रदेश तुल्य होते हैं, एक समान होते हैं। इन चारों के प्रदेश असंख्य होते हैं। असंख्य तो हैं ही, पर असंख्य असंख्य में तो कुछ अंतर भी पड़े, परंतु इन चारों में एक प्रदेश का भी अंतर नहीं। जितने प्रदेश लोकाकाश के उतने धर्मास्तिकाय के अधर्मास्तिकाय के और एक जीव के होते हैं, तुल्य होते हैं। असंख्य भी होते हैं और चारों परस्पर तुल्य होते हैं, एक समानता है। और ये चारों अमूर्त हैं और चारों प्रदेश की दृष्टि से, अवयवों की दृष्टि से, व्यापकता की दृष्टि से, वैसे जीव भी पूरा फैल जाए तो एक समान होते हैं। लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। लोकाकाश के हर प्रदेश के साथ धर्मास्तिकाय का भी प्रदेश है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय का भी प्रदेश है। और कभी जीव केवली समुद्घात स्थिति में फैल जाए तो हर लोकाकाश के हर प्रदेश पर जीव का भी एक एक प्रदेश यूँ फैल जाता है आश्रय। भगवती सूत्र में यहाँ जो प्रश्न किया गया है वह यह किया गया है कि धर्मास्तिकाय के जो असंख्य प्रदेश हैं उनमें मध्य प्रदेश, बीच वाले प्रदेश कितने होते हैं। गौतम के नाम उत्तर दिया गया कि धर्मास्तिकाय के मध्य प्रदेश 8 होते हैं। 8 प्रदेश मध्य प्रदेश के रूप में होते हैं। यानी यूँ समझिए एकदम बीचों बीच 8 प्रदेश बीचों बीच। इसी प्रकार क्योंकि मैंने जैसा कि कहा तुल्य हैं धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, ये जीव और एक जीव और लोकाकाश, तो अधर्मास्तिकाय के भी मध्य प्रदेश कितने हैं कि इसी प्रकार धर्मास्तिकाय की तरह
8 मध्य प्रदेश होते हैं। और प्रश्न किया गया आकाशास्तिकाय के मध्य प्रदेश कितने हैं, तो कहा गया इसी प्रकार आकाशास्तिकाय के भी मध्य प्रदेश 8 होते हैं। अगला प्रश्न किया गया जीवास्तिकाय के मध्य प्रदेश कितने। यहाँ जीवास्तिकाय का मतलब है एक जीव, एक 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 प्रत्येक जीव। तो प्रत्येक जीव के भी मध्य प्रदेश 8 होते हैं। तो इन चारों के धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय पर एक एक जीव, इन सब के 8 मध्य प्रदेश होते हैं। तो यह एक जो बात भगवती सूत्र में बताई गई है कि 8 मध्य प्रदेश होते हैं, यह एक लौकिक दुनिया की एक नियति की व्यवस्था है कि मध्य प्रदेश ये 8 होते हैं। और वो गोस्तनाकार लोक के जो 8 प्रदेश की बात है, रुचक प्रदेश शब्द भी वैसे रुचक प्रदेश भी बात आती है, यहाँ मध्य प्रदेश शब्द आया है। तो यह मध्य प्रदेश जो है, वैसे हमारे भारत का एक प्रांत भी मध्य प्रदेश है, भारत का एक प्रांत भी मध्य प्रदेश है। यहाँ वह विवक्षित नहीं है, यहाँ तो बीच के प्रदेश के रूप में है। वो मध्य प्रदेश भी भारत के कुछ बीच में होने से मध्य प्रदेश नाम हो सकता है। और मध्य प्रदेश में हम गए भी थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधारे थे सन 2004 में। तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो खास करके यो इंदौर, उज्जैन, फिर यूँ रतलाम और फिर आगे यूँ क्षेत्रों में पधारे थे। और उस यात्रा में मुझे झाबुआ जिले में यात्रा करने का अवसर मिला था। तो झाबुआ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मैं और मेरे साथ में अनेक संत भी थे। मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी भी हमें झाबुआ उधर साथ में थे। तो मुझे स्मरण हो गया तब मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, और वो हमारे साथ फिर दाहोद पधारे महेंद्र कुमार जी स्वामी। और फिर वो इतने दाऊदी बोरा समाज की विराट परिषद हुई दाहोद में, और वहाँ फिर मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी ने भी भाषण, चूँकि गुजराती तो वो गुजराती में, और उन्होंने वहाँ मेरे पास आप मुनि श्री खड़े होकर के भाषण भी दिया था और मेरा थोड़ा परिचय जनता में कराना। और तो वो हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा, उसमें आचार्य श्री तो इंदौर, उज्जैन इधर यूँ पधारे, और ये पेटलावद और ये आसपास के छोटे कई झाबुआ भीर, पेटलावद, उनके पास में ही वो बोरी भी है, गुजरात भी पास में ही सीमा है, तो पास में दाहोद है। तो हम लोग फिर दाहोद भी गए थे, हमारे साथ अनेक संत भी थे। मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी भी वहाँ उस एरिया में शायद कुछ हिस्से में वे भी हमारे साथ रहे थे। तो यह मध्य प्रदेश शब्द आने से मुझे मध्य प्रदेश की स्मृति हो गई, मध्य प्रदेश की बात की, झाबुआ जिला की यात्रा। और वो आदिवासी कहलाने वाले उधर के लोग हैं, उनके बीच रहने का, उनके बीच बताने का, बोलने का, भाषण कुछ करने का, प्रतिज्ञाएं ऐसा प्रतिज्ञा कराने का, जो भी जो उस यात्रा में उन आदिवासी कहलाने वाले गरीब से लोग, उन लोगों के बीच साथ जाने का, रहने का थोड़ा यूँ अवसर मिला था। तो हम उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश सन 2021 में फिर अभी मध्य प्रदेश गए थे, और उसके बाद राजस्थान फिर चले गए थे। तो यह भगवती सूत्र में मध्य प्रदेश नाम भी आया है। यह एक बहुत एक तरह से विशिष्ट बात है। किसी प्रांत का जो नाम है लगभग वो नाम आगम में आ गया है, और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान संभवतः आगम में कहीं इस रूप में मिले न मिले। मध्य प्रदेश नाम आया तो अन्य अर्थ में है, पर शब्द की समानता, अक्षरों की लगभग समानता है।
तो मध्य प्रदेशा बार बार ये कई बार मध्य प्रदेशा नाम आ गया है। तो यह मध्य प्रदेश के लिए भी कि आगम में भी मध्य प्रदेश नाम आया हुआ है। हालांकि वो मध्य प्रदेश क्षेत्र के एरिया के प्रांत के रूप में नहीं है तो अस्तिकायों के संदर्भ में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय के संदर्भ में है। परंतु इति एक बात हो गई कि आगम में मध्य प्रदेशा यो शब्द आया हुआ है। तो ये 8 प्रदेश होते हैं, ये मध्य प्रदेश कहलाते हैं। और यो मध्य प्रदेश तो हमारी आत्मा में ही है। मध्य प्रदेश तो हर आत्मा में मध्य प्रदेश हैं। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र अलग है, हर आत्मा में, हमारे हर साधु के भीतर, हर आप लोगों के भीतर भी आत्मा में मध्य प्रदेश हैं। तो यह खैर मैं मूल बात पर आना चाहूँगा कि ये 4 जो अस्तिकाय हैं, इन चारों के जो मध्य प्रदेश यानी संभवतः बीच के जो प्रदेश हैं वे संख्या में 8 बतलाए गए हैं। अब मूल बात यह है कि जीवास्तिकाय है, मध्य प्रदेश 8 हैं, यूं कुल असंख्य प्रदेश होते हैं। तो वे असंख्य प्रदेश अमूर्त हैं, अपने आप में वे दृश्य, आँखों से दृश्य नहीं होते हैं, अदृश्य होते हैं। संसारी अवस्था में कर्मों से वो बद्ध भी यानी कर्म भी बंधे हुए होते हैं आत्म प्रदेशों पर। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यह जीवास्तिकाय है, जो हमारी आत्मा है, वह जो कर्मों से बद्ध है या कर्म बंधे हुए हैं, वह कर्मों से मुक्त बने, आत्मा निर्मलता को प्राप्त करे। उसके लिए संबर और निर्जरा, बस ये 2 धर्म के प्रकार हो गए, संबर और निर्जरा। संबर और निर्जरा में सारा आध्यात्मिक धर्म समाविष्ट हो गया है। तो संबर की साधना करें। संबर के 20 भेद बताए गए हैं और सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर आदि आदि 20 भेद हैं। और निर्जरा के 12 भेद हैं, अनशन, उनोद्री आदि। यों कह दें तपस्या के 12 भेद कह दें, तप के 12 प्रकार। तो संबर और निर्जरा यानी संयम और तप, संबर और तप की जितनी अच्छी हम साधना करें तो हम अपने आत्म प्रदेशों को यानी आत्मा को निर्मल बना सकते हैं। तो यह निर्मलता की साधना अध्यात्म की साधना है। यह ध्यान भी एक निर्मलता को पाने का उपाय है। ध्यान करो, बस मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध करो, आत्मस्थ रहने का प्रयास करें। तो ध्यान की साधना भी इस जीवास्तिकाय को, जीव को निर्मल बनाने का एक साधन बन सकता है। तो यह प्रेक्षा ध्यान, ध्यान मूल भीतर में रहना, बाहर से हटकर भीतर में आना, प्रवृत्ति का निरोध करना, चित्त का एकाग्रता हो जाना, अच्छे रूप में एकाग्रता हो जाना। और ध्यान के द्वारा हम शुक्ल लेस्या में रहने की स्थिति में आ जाए रहें कि शुक्ल लेस्या, यह कृष्ण लेस्या नहीं, नील लेस्या भी नहीं, कापोत भी नहीं, तेजो पद्म, यों शुभ लेस्याएं तो हैं, पर इनमें भी तीनों में बढ़िया शुक्ल लेस्या। ध्यान की साधना के द्वारा हमारी चेतना शुक्ल लेस्या में रहने वाली बन जाए, हम शुक्ल रहें, निर्मल रहें, सफ़ेद रहें। तो ये शुक्ल, हम श्वेतांबर हैं, शुक्लांबर हैं। तो शुक्लांबर कपड़ा तो शुक्ल में से होता है, हमारी चेतना भी शुक्ल रहे। तो हम अध्यात्म की साधना के द्वारा अपनी आत्मा को शुक्ल लेस्या में रखने का प्रयास करें। और कभी अलेस्या की स्थिति भी आए
तो भगवती सूत्र में ये 8 मध्य प्रदेश की चर्चा की गई है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय के। इनमें से प्रत्येक के 8 मध्य प्रदेश होते हैं।